जनाब जैसे कि आपने सिंधी में लिखा है कि मैं कोशिश करके उर्दू में तर्जुमा करके मैं साहब को देता हूँ। ये सवाल जो है जिसमें लिखा हुआ है वही है जो जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। एक सवाल को दो पर्चों में भेजा गया है, एक उर्दू में और एक सवाल सिंधी में, और सवाल एक ही है। जमात उल मुस्लिमीन का वजूद आप कुरान शरीफ की आयत व सम्माकुल मुस्लिमीन से लेते हो, हालांकि आयत मुबारक में सीधा सिफाती जिक्र हुआ है, किसी भी चीज या किसी आदमी का नाम इसमें जाती में से लिया जाता है। आयत में इसमें जाती नहीं है बल्कि सिफाती सीगा है, इसलिए आयत के माने ये हैं कि अल्लाह ताला ने आपका नाम फरमाबरदार रखा है न कि जमातुल मुस्लिमीन, जैसा कि बहुत सी जगहों पर आया है कान हक़्क़न अलैना और नसरुल मोमिनीन। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं। ये सम्मा का लफ्ज़ जो है ये किसी भी सिफत के साथ नहीं आया, अगर आया है तो मुस्लिमीन के साथ, लिहाजा एक तो नाम है और बाकी सिफात। और ये भी आप समझ लीजिए कि जब नाम रख दिया जाता है तो फिर उसका तर्जुमा नहीं हुआ करता। तर्जुमा होता जरूर है लेकिन तर्जुमा करते नहीं है। आप कभी करते हो तर्जुमा कीजिएगा, अब्दुल्ला नाम है तो आप कहें अल्लाह के बंदे, कभी नहीं कहेंगे हसन इनका नाम अल्लाह का बंदा है, तर्जुमा नहीं करेंगे। आप कहेंगे अल्लाह अब्दुल्ला ही नाम है, तो ये नाम का तर्जुमा नहीं हुआ करता अगरचे उसके माने होते हैं। आपने इस जमात उल मुस्लिमीन की बुनियाद कब डाली और इससे पहले आप किस मसलक पर कायम थे और इस जमात को आप सही नहीं समझते थे? जमात की बुनियाद क्या, जमात का एहया किया गया है। इस तरह से आप लोग कहा करते हैं, आपकी इस्तिलाह है कि सुन्नत को जिंदा करना, सुन्नत का एहया करना इतना बड़ा सवाब है। ऐसे समझिए कि जमातुल मुस्लिमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, और ये आपको चीज मिलेगी सही मुस्लिम, सही बुखारी किताबुल ईदैन में, सही बुखारी किताबुल ईदैन में, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और यशरना जमातुल मुस्लिमीन, वो औरतें जो है कि महाना में हों वो भी ईदगाह चली जाएं जमातुल मुस्लिमीन के साथ। जमातुल मुस्लिमीन सहाबा किराम की जमात को आपने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन, और फिर आइंदा के लिए वसीयत कर दी तल्ज़मु जमातुल मुस्लिमीन। ये बार बार जमातुल मुस्लिमीन का लफ्ज़ कहकर ये साबित किया जा रहा है कि नाम जमातुल मुस्लिमीन है। अगर ये एक सिफत है तो कई ये तो कहा होता तल्ज़मु जमात साबिरीन, तल्ज़मु जमात शाकिरीन, ऐसे लफ्ज़ आए थे, वो तो सिफत है ना। मगर किसी सिफत के साथ ये लफ्ज़ नहीं आया कि तुम शाकिरीन के साथ चिमट जाना, साबिरीन के साथ चिमट जाना, कानितीन के साथ चिमट जाना। ये लफ्ज़ अगर आया है कि चिमट जाना तो जमातुल मुस्लिमीन के साथ आया है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अलम बनाया इसको, लिहाजा तर्जुमा नहीं होगा। आपको ऐसी आयत पेश करें जिसमें कि हुआ सम्माकुम के बाद कोई सिफत आई, कोई और सिफत भी आई, तब तो ये कहा जा रहा है दो नाम तो हो नहीं सकते, लेकिन एक सिफत ही होंगी। लेकिन हकीकत ये कि दो नाम भी बाज़ हो जाया करते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम है ना, दो नाम हो जाया करते हैं, बराबर वो नाम ही होते, मगर किसी सिफत के साथ में सम्माकुम नहीं आया, लिहाजा नाम एक ही है, बाकी सिफतें हैं। और किसी साहब को और भी कोई सवाल करना है, जैसे गवर्नमेंट साहब आम उलमा की तरफ ये नहीं कहते कि हम बीमार हैं, लेकिन मौसम की तब्दील होने से गवर्नमेंट साहब ने काफी सफर किया, तकरीबन तीन जो है ना अक्टूबर से निकले थे, तो मौसम के लिहाज में साहब को जुकाम जो है काफी आप मतलब समझ गए हैं साहब को बार बार नासाफ करने से, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे भाई जिनको कुछ सवाल और करना होगा करो मुतमन हो जाए। लिखते हैं कूनू मा सादिकीन, कि सच्चों के साथ रहो। इसमें इन्होंने ये साबित किया है कि सच्चों के साथ रहना चाहिए। सच्चा होना एक ऐसी सिफत है कि इसके मुकाबले में झूठे होते हैं। जमात नहीं होती, यहाँ पर दो जमातों का जिक्र आएगा इसके मुकाबले में, सच्चे और झूठे। फिरके नहीं आएंगे, या आएंगे फिरके, फिरकों के मुकाबले में जमातुल मुस्लिमीन, और झूठों के मुकाबले में सादिकीन। तो यहाँ झूठों के मुकाबले में फिरके के झूठे सच्चे का सवाल पैदा नहीं होता। जब कोई शख्स झूठ बोल रहा हो, झूठा हो और झूठ उसमें शामिल हो, उसके मजहब में शामिल हो, तो फिर उस वक्त ये होना चाहिए कि सच्चों के साथ रहो, सच्चों के जो सच्ची बात बयान करते हैं उनके साथ रहो। यहाँ झूठों के मुकाबले में सच्चे हैं, फिरकों के मुकाबले में नहीं है। आपने ये अर्ज किया जनाब, एक मिनट
क्या है कि अब हमारे भाई हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन एक आदाब का असूल है हमारे नेशनल का, जैसे हम आपको अर्ज कर चुके हैं कि हम बैठे हुए हैं, मिसाल बैठा हुआ है, हम आपको पेन भी देते हैं, तो ये डायरी लीजिए, आप सवाल लिख लें। आप सवाल लिख लें, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, बैठ के लिखिए आराम से, उर्दू में लिखें क्योंकि समझते नहीं सीधा दूसरा दिखाएं जिसमें कहा गया कि उनके साथ रहें। ये आयत कुल मासादतीन है और यही आयतें हैं। यहाँ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये मुकाबले में है काज़िबीन के, तो एक दूसरी सिफत के मुकाबले में वो उसकी जिद आनी चाहिए। काज़िबीन जो है वो झूठे हैं, झूठा मजहब पेश करेंगे, झूठी बातें पेश करेंगे, तो उनके मुकाबले में सच्चे ही आएंगे या उसका या कुछ वो नाम आएगा, अलम आएगा, अलम ऐसे मौके पर नहीं आएगा, जो उसकी जिद है वो आएगा। काज़िबीन वो गलत बयानी करते हैं, लिहाजा उनके साथ रहो जो सादिकीन हो। तो यहाँ पर न फिरकों का नाम है और न जमात का नाम है। आपने यही सवाल पहले लिखा था, लेकिन अगर इसके अलावा आपको और तशरीह याद है तो आप लिख सकते हैं। मिसाल तशरीह आपको बने हुए यही है। और यह होता है मेरे भाई मौजूद, आप जोश में आ जाएं, बड़े ठंडे दिल से आप सोच लें। मैदान में उतरने के बाद जब वो मैदान साफ हो जाए तो फिर बड़े हर एक आदमी शेर अपने आप को कहलाता है। मैं दिल से नहीं कहता, अल्लाह की कसम, लेकिन हम एक दूसरे के भाई हैं, दीन शेर भाई का नाम है। तो आप हजरात को जो सवाल वगैरह करना है आराम से, न कि हम आपको तंग दें, क्योंकि अगर आप का कोई मतलब नाहक पड़े तो आप छोड़ने के लिए तैयार होंगे, लाजमी है कि आप ही इस बात चलाते हैं। लिहाजा आप लिख सकते हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं। बात सुनिए जनाब, जमातुल मुस्लिमीन का नाम भी अहादीस में मिलता है, मुस्लिमीन नाम कुरान मजीद में मिलता है, अल्लाह ताला का रखा हुआ है। लेकिन फिर ये बात समझ में नहीं आती कि इस नाम से क्या जिद है, और ये भी आप ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम कुरान मजीद और अहादीस के अलावा किसी और चीज से दलील नहीं देते और वो इस्लाम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो फिर हमारा कसूर क्या है? क्या यही कसूर है कि हम वो असल इस्लाम पेश कर रहे हैं? ये एक ईमान वाले की शान नहीं है। उनको चाहिए, सबको चाहिए कि ठंडे दिल से गौर करें और ये देखें कि ये पेश क्या कर रहे हैं। हमारी किताबें आप देखें कि हमने कुरान मजीद हदीस के अलावा कोई चीज पेश की है? नहीं पेश की। आप अपनी किताबें देख लें और नहीं मानते आप तो मैं दिखा दूंगा आपको। अब आप सुनिए, मुझे ये नहीं मालूम कि सवाल करने वाले किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वरना मैं उनके फिका के हवाले देता, उनकी किताबों के हवाले देता। कुछ तो सुना नहीं था। एक मिसाल दे देता हूँ, या अब मैं किसी खास फिरके का नाम लेकर के जवाब दूंगा आपको। दस्तूरुल मुत्तकी किताब है, यह अहल हदीस की किताब है और जमीयत अहल हदीस ने शाये की है कराची। उसमें लिखा है कि हज के दौरान अगर कुर्बानी करने से पहले सर मुड़ा दे तो जायज है, लेकिन कुरान मजीद की आयत यह है बोला तानिकू रूसकुम हत्ता यबलुल हदी महिल्ला, सर मुड़ाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह जाकर दबाना हो जाए। तो ये मसला कुरान मजीद के सही खिलाफ है। हम जो कुछ पेश करते हैं कुरान मजीद हदीस की रूह से पेश करते हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं। ये मसला कहां से आया? अब आ जाए उसमें हिदायत की इबारतें पेश करता हूं आपको। एक मसला यह है, कुरान मजीद की तिलावत हर रकत में जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक शख्स को तालीम दी नमाज की तालीम दी, तो आपने उससे फरमाया था पहली रकत में कि तुम किरत करो। फिर आपने फरमाया फल ज़ालिका फी सलातिहा कुल्लिहा, फिर अपनी सारी नमाज में इस तरह करो। तो सारी नमाज 4 रकत हुई। फसल्ले हाकज़ा अर्बा रकातिन, अबू दाऊद में हदीस के अल्फाज हैं सही सनद से कि 4 रकत इस तरह पढ़ो। 4 रकत में जब पहली रकत में आपने किरत करने का हुक्म दिया कुरान मजीद की, और फिर फरमाया 4 रकत इस तरह से पढ़ो, तो 4 रकत में किरत फर्ज हुई या नहीं? लेकिन हिदाया में लिखा है इंशा सकता, इंशा सब्बा, इंशा करा। चाहे तीसरी चौथी रकत में वो खामोश खड़ा रहे, चाहे तीसरी चौथी रकत में वो सुभान अल्लाह कह दे और खा वो पढ़ ले कुछ, यानी तीनों बराबर हैं। यानी खामोश रहेगा